तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी लाइफ की सबसे पहली वीडियो। जब मैं व्लॉगिंग भी नहीं शूट करता था तब की ये वीडियो है, जबकि हमारा प्लान बना था अजमेर शरीफ जाने का। लेकिन अजमेर शरीफ जाने से पहले हमने जाना था निज़ामुद्दीन दरगाह पर, जहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद में। और यहाँ पे आने के बाद में हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है, बस सच्चे दिल से दुआ की जाए और यहाँ पर बैठ कर के तिलावत की जाए, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ी जाए और यहाँ पर बैठ कर के फातिहा की जाए। तो फ्रेंड्स, पीछे कव्वाली भी हो रही थी, तो मैंने साथ में कव्वाली वालों के साथ में थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। उस टाइम पे मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था ताकि मैं पीछे से बोल पाऊँ और पीछे मैं कुछ करूँ। तो ये देख सकते हो, ये जो है ना दरगाह शरीफ के बिल्कुल गुंबद की वीडियो बनाई थी मैंने, जो उस टाइम पे शाम का टाइम हो रहा था, यानी कि तकरीबन 6 बज रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे हमने दरगाह पे जाना था, यहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह पे। उसके बाद हमने जाना था अजमेर शरीफ। तो यहाँ से हमने पहले 6 से 7 बजे तक हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे पानी भी है, और उसके बाद हम निकल पड़े अजमेर शरीफ के लिए। पूरी रात का सफ़र करने के बाद में बस में फिर हम पहुंच गए थे अजमेर। तो ये अजमेर की सड़क पे है, जहाँ पे एक हम टेम्पू में बैठे हुए हैं और टेम्पू में हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह की तरफ। तो ये देख सकते हो, यहाँ का जो एरिया है वो भी बहुत साफ़ सुथरा क्लीन है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ दरगाह पर, और दरगाह पर जो 2 बड़ी बड़ी देगे हैं वहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से देग के अंदर पैसे डाल देते हैं, या फिर जिस तरीके से चावलों के कट्टे डाल देते हैं, यानी कि जिस तरीके से उनसे जो भी होता है वो अपनी हैसियत के हिसाब से देग में डाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लंगर बनता है और इस देग में बन करके, यानी कि इतनी बड़ी देग है उसके हिसाब से इसमें लंगर बनता है। और यहाँ पर 2 देगे हैं, ये बड़ी बड़ी देगे, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर देगे हैं ये। इनको यानी कि जो भी अजमेर शरीफ दरगाह पर आता है वो इन देगों का ज़रूर दीदार करता है, यानी कि इन देगों को ज़रूर देखता है। तो अभी ये वाली जो देग थी मैंने देख ली है, और यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई भी साथ आया था। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई। ये देख सकते हो, मेरा छोटा भाई और ये मेरी मम्मी है, साथ में आई थी। तो यानी कि मैं और मेरी मम्मी अक्सर करके हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो मैं और मेरी मम्मी ही साथ में जाते हैं। देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह मेरी अम्मी। और अम्मी के लिए आप ज़रूर एक कोई ना कोई अच्छा से कमेंट कर दें, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही प्यारी है। और मेरी अम्मी ने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी मम्मी बहुत प्यारी हैं। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरी देग जहाँ पर लोग आते हैं, और इसमें भी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से, इसमें भी अपने हिसाब से जो है देना होता है, यानी कि तकसीम करना होता है, यानी कि जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से देग में डालना होता है वो अपनी हैसियत के हिसाब से डाल देते हैं। तो ये दूसरी देग। और अब हम यहाँ से भी जा रहे हैं क्योंकि भाई वक्त कम है, हमें आज रात में ही वापस दिल्ली जाना है। तो मेरी मम्मी दूसरी देग से उतर के आ रही हैं, जहाँ पर देग है, देग के जेनों से उतर के आ रही हैं। अब हम जाते हैं दरगाह के अंदर की तरफ, यानी कि जहाँ पे दरगाह शरीफ यानी कि जन्नत का दरवाज़ा है उस तरफ हम जा रहे हैं। और ये देख सकते हो, ये सामने जन्नत का दरवाज़ा की तरफ से ये एंट्री गेट है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दरगाह शरीफ में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर क्या है ना, फ़ोटो वगैरह, और यहाँ पे जो है ना अपनी मन्नत के हिसाब से लोग धागे बांध देते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं तारागढ़, क्योंकि भाई तारागढ़ की जो चढ़ाई है वो है पैदल की और गाड़ी और बस की, यानी कि वहाँ पे छोटी यानी मिनी बस होती है उस तरीके की जाती है। तो इस बार हम पैदल नहीं गए थे, हम गए थे जो होती ना मिनी कार, उससे गए थे हम। तो ये देख सकते हो तारागढ़ के ऊपर का जो व्यू है बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देख सकते हो, जब हम तारागढ़ के ऊपर यानी कि तारागढ़ में ऊपर वाली दरगाह पे आते तो यहाँ कर जो होते हैं ना, जो देख रेख करते, उन्होंने हमारे गले में यानी कि तावीज़ डाल दिया था और थोड़ा सा धागा डाल दिया था। तो यहाँ पर बहुत ही सुकून मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और भाई 1 से 1.5 घंटा रुकने के बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम वापस से अब जा रहे हैं नीचे, यानी कि अब की बार में हम किसी गाड़ी से नहीं जाएंगे, अब की बार हम जाएंगे पैदल। और पैदल जाने के बाद फिर हम बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के दिल्ली निकल